नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। धान मान और परेशान किसान, इन तीनों के बीच फिलहाल एक अटूट रिश्ता सा बनता नजर आ रहा है और उसकी वजह है सोता सिस्टम, सोती सरकार। केंद्र सरकार ने रबी फसल के अगले सीजन के लिए सौगात दे दी, लेकिन क्या सरकार सूबे की मंडियों में धान मान और परेशान किसान की दुर्दशा पर ध्यान दे रही है? ये सवाल अहम है और इस पर चर्चा भी जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे। किसान कब तक परेशान? कब होगा धान का किसान धनवान? सरकार अगले साल के लिए मेहरबान। अभी नहीं मिल रहा धान का मान। सौगात दी सहूलियत का, सौगात दी सही मान का। एक अरसे से किसान विरोधी आरोप झेल रही बीजेपी सरकार ने रबी फसल के सीजन के लिए किसानों को पहले ही राहत दे दी, जिसे बीजेपी ने पीएम की दूरदर्शी सोच करार दिया। लेकिन क्या सरकार का किसानों के मौजूदा हालात पर फोकस है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदेश भर की अनाज मंडियों में किसानों के अच्छे दिन कहीं नजर नहीं आ रहे। ये तस्वीर खरखौदा की अनाज मंडी की है, जहां किसान कड़ी मेहनत के बावजूद एमएसपी से करीब 150 रुपए कम मूल्य की कीमत पर धान बेचने को मजबूर है। धनखड़ साहब रोजाना बयान देते हैं 1509 हम सरकार रेट पर खरीद रहे हैं। खरखौदा मंडी में 3 दिन एफसीआई की खरीद है, 3 दिन शायद एफडीआ, हमने तो ये भी नहीं पता लग लिया कौन सी एजेंसी धान खरीद रही है। यहाँ किसान 1300 रुपये से लेकर 1450 रुपये तक 1509 बेच कर जा रहा है। किसान तो बर्बाद होने लग रहा है। एक भी दिन आगे सरकार की एजेंसी ने ये नहीं किसी किसान से पूछा कि आप धान ले आ रहे हो मंडी में, आपका क्या रेट पे क्या है। वही इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी किसानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आज किसान बहुत ही मायूस नजर आ रहा है और उसकी हालात बिल्कुल खराब है। किसान की ना तो कोई सहायता, कोई वही बीज पर सब्सिडी, ना ही उसकी कोई ऐसी सहायता, और ऊपर से किसान का कोई भाव नहीं, लागत भी नहीं मिल पा रही, उसके खर्चे तक नहीं पूरे हो पा रहे। इसलिए आज किसान पूरे प्रदेश में मायूस है और हर किसान बेहद ही परेशान है। तो इस सरकार ने बिल्कुल किसान को एक किस्म से खत्म ही करने की साजिश है। लेकिन हकीकत ये है कि किसान ना तो पहले खुश था और ना आज, और उसकी मेहनत की बेकदरी आज भी हो रही है। हालांकि सरकार ने 2016 से 17 की रबी फसल के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। रबी फसलों का एमएसपी बढ़ा। फसल का नाम गेहूं पहले 1450 रुपए, अब 1525 रुपए। जौ 1150 रुपए, अब 1225 रुपए। चने पहले 3175 रुपए, अब 3425 रुपए। मसूर की दाल पहले 3075 रुपए, अब 3525 रुपए। सरसों 3100 रुपए, अब 3350 रुपए। सूरजमुखी पहले 3040 रुपए, अब 3330 रुपए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार दूरदर्शिता का प्रमाण तो दे रही है, लेकिन मौजूदा हालात पर ध्यान क्यों नहीं?
पिछले दिनों में हरियाणा में धान की समस्या पर गौर करें तो 5 नवंबर 2015 रोहतक में रखा हजारों टन धान भीगा। अनाज मंडी में खुले में पड़ा था धान। गोहाना की अनाज मंडी में भी भीगा धान। अनाज मंडी में खुले में पड़ा था धान। 4 नवंबर 2015 गोहाना की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से किसानों ने अनाज मंडी में किया प्रदर्शन। 30 अक्टूबर 2015 एमएसपी पर धान न खरीदे जाने पर किसानों का प्रदर्शन। ये कुछ आंकड़े हैं जो सरकार को आईना दिखाते हैं कि आखिर हकीकत और दावों के बीच कितना गहरा फासला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर धान का किसान उसके सही मान के लिए कब तक परेशान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि धान बेचने के लिए किसान कब तक परेशान रहेगा। पहले उगाने के लिए उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खून पसीने की मेहनत के बाद बरसात, मंडियों में पहुंचाना, उसके साथ साथ 50 तरह के लफड़े, और उसके बाद जब किसी तरह से इसको पहुंचाने में कामयाब हो जाता है वो मंडियों तक, फिर जो समर्थन मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है मिनिमम, उस पर भी क्यों नहीं उसका धान खरीदा जा रहा है। सूरजपाल अम्मू जी बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे। अम्मू जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अम्मू जी, एक बात बताइए कि ये एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, ये हम सब जानते हैं। क्या बीजेपी के लिए ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है? मैं समझता हूँ जो भी प्राइस है, जो भी एमएसपी है, उसके विषय में आप हो, मैं भी जानता हूँ, व्यापारी और किसान भी जानता है। हाँ, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के अंदर किसानों के प्रति जो संवेदना जताई है, अम्मू जी, आपकी संवेदना से काम नहीं चल रहा है, इसीलिए परेशान है किसान। मैंने इसलिए वो सवाल पूछा था आप लोगों के साथ परेशानी क्या है? आप पूरी बात सुनते नहीं, अपनी बात रख देते हैं, मैं कैसे बोलूं? सवाल जो मैंने पूछा था अम्मू जी, चीखने से काम नहीं चलता है। आपसे आपकी बात को सीधे सीधे बोलूंगा ना बाबा। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ अम्मू जी, आप सवाल समझे ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स किया जाता है, क्या बीजेपी की सरकार में वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो गया है? क्योंकि अनाज जो खरीदा जा रहा है, धान जो खरीदा जा रहा है, वो मिनिमम पे नहीं, वो मैक्सिमम है। उससे कहीं 150 कम, कहीं 100 रुपए कम, कहीं 200 रुपए कम दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं है। कल भी कृषि किसान झूठ बोल रहे हैं। सुनिएगा, कल भी कृषि मंत्री ने फरीदाबाद के अंदर प्रेस के साथियों के सामने एक बात कही है और आपके चैनल ने वो खबर दिखाई है। जी बताइए। कोई भी एक किसान हमें उस व्यापारी का नाम बताए जिसने किसान से कम रेट के अंदर दाम में धान खरीदा हो, हम उसका लाइसेंस तुरंत रद्द करने के लिए जो हमने वादा किया उसको पूरा करेंगे। अम्मू जी ठीक है, आपने जो बात कही, चलिए कौन करेगा? आपने जो बात कही अम्मू जी, अगर वो जमीन पर लागू हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन खरखौदा से आज भी, एक मिनट अम्मू जी जरा सुन लिया करिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, खरखौदा से आज भी किसानों की बात सामने आई है, आज भी वहां मंडी में लोग परेशान हैं, आज भी वो कह रहे हैं। आपका सिस्टम इस आवाज को सुन क्यों नहीं पा रहा है? आप बिल्कुल गलत प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सर केस कर दीजिए ना। आप सुनिएगा ना। हाँ, आपको ये देखना चाहिए कि जब सरकार ने, कल भी कृषि मंत्री ने पूरे प्रदेश के अखबारों ने आज प्रमुखता से इस खबर को छापा है कि कोई भी एक किसान से अगर व्यापारी कम दाम में खरीदता है धान तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा। जब हम ये बात कहते हैं तो कोई शिकायत करने वाला भी तो हमारे समक्ष है ना। सरकार के समक्ष अगर कोई किसी एक व्यापारी का नाम आया तो हम उसके खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ जांच करा के तुरंत कार्रवाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ पर धान में या किसी अन्य और वस्तु के अंदर अगर कहीं नमी पाई जाती है, कोई और परेशानी आती है या कुछ और मामला होता है, तो उस परिस्थिति में व्यापारी अगर उसको कम दाम पे खरीदता है तो एक किसान की और व्यापारी की अंडरस्टैंडिंग है। आपका सिस्टम उसमें कहीं नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए सर। हमारे साथ सज्जन सिंह यादव जी, किसान नेता हैं, स्टूडियो में मौजूद है। सज्जन जी स्वागत है। आप क्या इस बात से सहमत हैं जो सूरजपाल अम्मू जी कह रहे हैं कि किसान आके बताए कि किस व्यापारी ने ऐसा किया है, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, जो मिनिमम प्राइस फिक्स है उस पर ही खरीदा जा रहा है? देखिए,
जो निर्धारित रेट 1450 रुपया है और जो किसान कम रेट पर खरीदे जाने की बात कह रहा है, दोनों के बीच में जो फर्क आया, वास्तव में वो फर्क नमी की बात पर फर्क है, क्योंकि 17% तक की जो नमी है, अब पीछे बारिश आई, मंडियों में धान पड़ा था, भीगा, किसका दोष? किसान का कट गया ना पैसा, उसको तो वही 1000, 1100, 1200 जो मिलना था वो मिला। ठीक है अम्मू जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मू जी। हाँ। कि अम्मू जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है कि अनाज जो पहुंचे मंडियों तक वो सुरक्षित रहे? सुन पा रहे हैं अम्मू जी? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया अम्मू जी का फोन। एक बार फिर से उनको संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जसवंत सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर। एक बात बताइए कि ये किसान जो परेशान है और वो जो कंप्लेन कर रहा है कि उसको एमएसपी से कम रेट मिल रहा है और मंडियों तक जो धान पहुंच रहा है वो भीग जा रहा है क्योंकि वहां रखरखाव ठीक नहीं है, इसमें किसका दोष है? देखिए, ये जो सरकार है, नहीं सर, दोष किसका है ये बताइए। किसानों के प्रति ऐसा लगता है कि उनका मन जो है किसानों से भर गया। जसवंत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ किसका दोष है? अगर मंडियों में अनाज पहुंच रहा है और वो गीला हो जा रहा है, भीग जा रहा है, किसका दोष? सरकार का दोष है, सरकार की जिम्मेवारी है। मंडियों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, वहाँ शेड्स होनी चाहिए थी। आज पूरे हरियाणा में आप देखिए, किसान बड़ा परेशान है, खासकर हरियाणा में। ये इन्होंने जब सरकार इनकी नहीं आई थी। जसवंत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मंडियों में शेड्स होने चाहिए, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, जो धान वहाँ पहुंचे, जो अनाज वहाँ पहुंचे, उसका रखरखाव, बारिश से उसका बचाव होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ। नहीं, व्यवस्था सारी होनी चाहिए। किसान तो 10 साल में क्यों नहीं व्यवस्था कराई? किसान को पानी जसवंत जी, तो 10 साल में वो व्यवस्था क्यों नहीं करवाई? 10 साल तक आपकी पार्टी की सरकार थी। देखिए, उस समय जो हालात थे, उस समय पूरी सरकार की मॉनिटरिंग होती थी, उस समय जसवंत जी, कम से कम ये मत बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनाज मंडियों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो शेड्स होने चाहिए, जो रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो आपकी सरकार ने 10 साल में क्यों नहीं किया? देखिए, उस समय किसान की जो मंडियों की हालत थी वो अच्छी थी। आज शेड्स लगे हुए थे, शेड्स बीजेपी वाले उखाड़ के ले गए। मत मानो। जसवंत जी, आप कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी थी, शेड जो लगाए थे आपने बारिश से बचाने के लिए, शेड बीजेपी वाले उखाड़ के ले गए, सरकार आते ही काट देते हैं। हाँ, मेरी बात को काटते हैं आप। हाँ, बोलिए ना। तो सर, मैंने ये कहा कि आज जो शेड है पूरे हरियाणा में, आप जाके खुद अपनी टीम को भेजिए। सारे शेड व्यापारियों ने काबू किए हुए सारे शेड। किसान को अपनी फसल रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब आपने बनवाए थे और मंडियों में व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अम्मू जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। अम्मू जी, इन्होंने शेड्स बनवाए थे कांग्रेस के शासनकाल में, ये कह रहे हैं, और अब व्यापारियों ने उस पर कब्जा कर रखा है, ऐसा क्यों है सर? ऐसा है, आज 10 साल इन कांग्रेस की सरकार को ना शेड दिखे, ना व्यापारी दिखे, ना किसान दिखे। आज कांग्रेस सरकार, पूर्व सरकार को आज व्यापारी बुरा लग रहा है, जो शेड है वो बुरे लग रहे हैं। आज इन्हें किसानों की चिंता हो रही है। किसानों की 20,000 एकड़ जमीन को लूट कर खाने वाली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? चिंता कर रही है, वो सच है? व्यापारियों के अगर धानों के अगर अम्मू जी, क्या ये सच है जो ये कह रहे हैं? क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं आप उससे सहमत हैं? सच है ये आरोप? आरोप लगाने वाले कौन है? कांग्रेस के लोग। को लूटने वाले लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप सही है या गलत है ये तो कहिए सर। ये कौन है आरोप लगाने वाले लोग? नहीं, आरोप सही है या गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे। अरे आरोप सही होते हैं भैया, कौन आरोप को सही मानेगा? क्या आप मानते हो क्या इनके आरोप को? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी मजबूरी है इसलिए आप सही नहीं मान सकते हैं। अरे हमारी तो मजबूरी है भैया, हम सरकार चला रहे हैं, हम सत्ता में। हम लोग किसान को, व्यापारी को सुखी दे, हम किसान को सुखी देखना चाहते हैं। ठीक है, उसी सुखी किसानों में से एक हरियाणा के किसान की आपकी आवाज सुना देते हैं। आप कह रहे थे, सुन लीजिए सर। धनखड़ साहब रोजाना बयान देते हैं 1509 हम सरकार रेट पर खरीद रहे हैं। खरखौदा मंडी में 3 दिन एफसीआई की खरीद है, 3 दिन शायद एफड़िया हमने दिए भी नहीं, पता लग लिया कौन सी एजेंसी धान खरीद रही है। यहाँ किसान 1300 रुपये से लेकर 1450 रुपये तक 1509 बेच कर जा रहा है। किसान तो बर्बाद होने लग रहा है। एक भी दिन आकर सरकार की एजेंसी ने ये नहीं किसी किसान से पूछा कि आप धान ले आ रहे हो मंडी में, आपका क्या रेट पे क्या? अम्मू जी सुन लिया? बिल्कुल मैंने सुना है, परंतु मैं कहता हूँ ये जो
ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप पकड़ पकड़ के जिनको किसान कह रहे हैं, ये किसान है कौन सर, अब है, सबके माथे पे लिखवा दिया जाए कि ये कांग्रेस का किसान है, ये बीजेपी का किसान है, ये इनेलो का किसान है। आप लाखों करोड़ों किसान में से किसी एक व्यक्ति की भाषा का आप मुझे वर्णन करा रहे हैं। हाँ। मेरा अनुरोध ये अगर एक किसान भी परेशान है सर, चलिए मान लेता हूं कि इसने वोट दिया होगा कांग्रेस को, मान लेता हूं कि इसने वोट दिया होगा किसी और पार्टी को, तो क्या इसलिए उसको छोड़ देंगे? एक किसान भी अगर मान लिया कि पूरी मंडी में से सिर्फ एक किसान परेशान है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है या नहीं बनती है? सर मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी पूछिए। आप मुझे पिछले 7 दिनों में ये बता दें कि कौन से दिन आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पक्ष में कोई बात कही हो? सर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए उसके पक्ष में नहीं बोल सकता। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे तो बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब आपसे उम्मीद करेंगे, क्योंकि किसान ये सवाल पूछ रहा है। सज्जन सिंह जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ नरेश दहिया जी, अनाज मंडी जिस खरखौदा की यह खबर है उसके प्रधान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं, हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जो अन्नदाता होने के बावजूद अन्न के लिए तरस जाता है। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जो आपका हमारा पेट भरता है लेकिन उसके खुद के बच्चों का पेट कैसे पलेगा ये वो नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जो अपने आपके भविष्य के लिए खूब मेहनत करता है लेकिन उसके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा ये उसको नहीं पता, क्योंकि स्कूल की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। क्यों है ऐसी हालात उसके? क्योंकि व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं। खरखौदा से आज भी ऐसी खबर आई है कि धान का जो न्यूनतम रेट है उससे कम पर धान खरीदा जा रहा है। हमारे साथ नरेश दहिया जी, अनाज मंडी के प्रधान खरखौदा के फोन लाइन पे हैं। नरेश जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी, स्वागत है। नरेश जी, ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि यहाँ अनाज धान जो है वो MSP से कम पर खरीदा जा रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा है सर जी, सरकार की एजेंसी ने ना तो कोई एक दाना यहाँ से खरीदा है जी। ये अखबार में दावे करते हैं। आज भी कम से कम भी 5000 बोरी 1300 से 1400 रुपए तक बिकी है। और एक तरफ तो जो दावा कर सरकार ने कि कोई एजेंसी ने आगे ये भी नहीं पूछा मंडी में कि भाई क्या भाव बिक रहा है, कम भी लेनेदार है, खरीदार है कि नहीं है। नरेश जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि ये जो किसान बोल रहा है वो कांग्रेस का आदमी है, वो झूठ बोल रहा है, ये गलत खबर प्रसारित कर रहे हैं आप। क्या ऐसा है या आप वहाँ जो देख रहे हैं आपको लगता है कि सच में किसान परेशान है और MSP से कम में खरीदा जा रहा है वहाँ? देखिए प्रूफ तो अब ये कांग्रेस ही है, ये किस संस्था का है। हम तो किसान की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ। हाँ। सरकार एक ये बताए कि एक भी दाना खरखौदा अनाज मंडी से खरीदा हो, ऑन रिकॉर्ड है। ये तो रोजाना फीस जाती है मार्केट जी। मतलब कोई भी एजेंसी ये बताए कि हमने सोनीपत जिले में ऐसा है जी, सोनीपत जिले में अकेला खरखौदा मंडी है जहाँ बाजरे की खरीद है। एक भी दाना बाजरे का नहीं खरीदा सरकार ने। अच्छा, और धान का क्या है? धान ने तो धान खरीदा ने, बाजरा खरीदा सरकारी रेट पर 1300 से 1400 रुपए। आज भी कम से कम भी 4000 बोरियां बिकी है। हाँ। और ऑन रिकॉर्ड व्यक्ति हैं ये जी, मार्केट कमेटी में दर्ज होती है, इनकी मार्केट फीस भरी जाती है जी। आप रिकॉर्ड RTI लगे देख लो, आप अगर मार्केट कमेटी में तसल्ली कर लो। इसमें पार्टी का क्या सवाल है? कांग्रेस का कौन है? कांग्रेस का मतलब कभी आज तक कांग्रेस की पर्चियां नहीं डाल ली। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अब तक खरीद नहीं हुई है खरखौदा मंडी से समर्थन मूल्य पे। आप हमारे साथ रहिए सर, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। हमारे साथ सज्जन सिंह जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, किसान नेता है। सज्जन जी, ये कैसा सिस्टम है? हो कुछ और रहा है, चीख चीख कर दावा सरकार कुछ और कर रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं इस बात को कि जो व्यवस्था ये सत्ता में बीजेपी आई उस समय थी, उसको लेके ये आगे बढ़े। आज पहली बार जब ये मैदान में उतरे किसानों के सामने, धान खरीदने में, बाजरा खरीदने में, बीज वितरण में, यूरिया वितरण में कठिनाई पैदा हुई। उस कठिनाई के मद्देनजर अभी भी मान लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद की अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन कर दिया। एक शब्द आज तक ये सुनने को नहीं मिला कि वो एक सलाह दें कि हम इस प्रकार का कोई काम कर लें। हम इसको पॉलिटिसाइज किसानों के साथ जाती नहीं है। सज्जन जी, अगर इसको हम पॉलिटिसाइज ना करें, इसको राजनीतिक कलेवर में ना ढालें, फिर भी बीजेपी जिस तरह से ये दावा कर रही है, और जो हमारे साथ दहिया जी अनाज मंडी के प्रधान हैं वो जुड़े, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक दाना नहीं खरीदा सरकारी समर्थन मूल्य पे। ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने दाना खरीदा या नहीं खरीदा। नहीं, प्रधान है, अब ये कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात है। मैं समझता हूँ ये प्रधान जी का दायित्व बनता है कि ये देखिए, आज से 1.5 महीना पहले धान की खरीद शुरू की थी। 25 सितंबर को सरकार ने घोषणा की थी कि धान की खरीद शुरू कर दो। ठीक है, जो आई धान बिकी नहीं बिकी, लेकिन 1 अक्टूबर से स्थायी रूप से काम शुरू हुआ। 1 अक्टूबर से आज 6-7 तारीख तक भी प्रधान जी कह रहे एक दाना नहीं बिका। और मैं समझता हूं एक बार आप प्रधान जी से ये जानकारी ले लें कि किस एजेंसी की वहां पे धान खरीद। प्रधान जी आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे दिनेश अग्रवाल जी के पास जो इनेलो नेता है, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले इसका जवाब दीजिए, कौन सी एजेंसी है वहाँ पे?
यहाँ कोई भी एजेंसी ने तो एफर्ड ने फूड सप्लाई ने एक भी कोई दाना नहीं खरीदा। आज खरखोदा मंडी ऑन रिकॉर्ड पहले ही अपने घर पर अधिकारियों से तसल्ली कर सकते हो। डीसी है, एसडीएम है, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी है और भी आला अधिकारी है जिन्होंने पता होता है इन हर बात के बारे में। एक भी दाना आज तक नहीं खरीदा इन्होंने। राजनीति करना कांग्रेस कौन सी एजेंसी को वहाँ से खरीदना है दरअसल? यहाँ ये एफर्ड की भी एजेंसी की खरीद है, एफसीआई की भी खरीद है। चलिए दिनेश जी, क्योंकि वक्त कम है इसलिए एक सवाल आपसे ले रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है? सरकार दावा कर रही है, किसान कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मंडी के प्रधान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं या किसान झूठ बोल रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से प्रदेश बना है, सबसे ज्यादा भीषणतम अगर प्राकृतिक आपदा आई तो इस साल आई। ठीक है। जो ओलावृष्टि हुई और बेमौसमी बरसात हुई। सर वक्त कम है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। किसान ने जब आत्महत्याएं करनी शुरू की तो हमारे प्रदेश में 6 से 7 दर्जन किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। ठीक है। और ऐसे समय पर किसान के साथ खड़े होकर उसका दुख बांटने की बजाय जिस प्रदेश का कृषि मंत्री ये कहता है, आप इसको पॉलिटिसाइज करने लगे। मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। वक्त इतना ही की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सज्जन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है कि आखिर वो किसान जो अपने खून पसीने से पूरे देश को खेती करके फसल उगा कर देता है, उस किसान की सुध कब लेगा, कौन लेगा और क्या सिर्फ वादों में ही और कागजों पर ही इसकी सहूलियत की बात होती रहेगी या जमीन पर भी ये बातें सच होंगी, चरितार्थ होंगी और वो दिन कब आएगा, इसका इंतजार किसान भी कर रहा है, हम भी